हरियाणा में लग रहे पावर कट को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने मनोहर लाल खट्टर को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बनने पर बधाई दी और हरियाणा में बिजली की स्थिति में सुधार लाने की मांग की। लोकसभा चुनाव नतीजों को लेकर हुई समीक्षा बैठक में क्या फैसले लिए गए और क्या आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव भी गठबंधन में लड़ेगी, इस बारे में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा से खास बातचीत की। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरियाणा में लग रहे पावर कट को लेकर आम आदमी पार्टी ने नायब सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इस समय मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा। इनसे जानते हैं कि वो सरकार की कार्यप्रणाली पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। देखिए, हम लोग ये सवाल लेके आज इसलिए आए हैं। सबसे पहले तो मनोहर लाल खट्टर जी को ऊर्जा मंत्री बनने की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वो हरियाणा से ही हैं, लेकिन वहाँ जाके तो ऊर्जा मंत्री का पद संभाल रहे हैं। हरियाणा में ऊर्जा विभाग का ठप्पा गोल करके गए, डब्बा गोल करके गए हैं। 9.5 साल में पावर जनरेशन के लिए कोई काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। आज स्थिति ये है कि 1500 मेगावाट बिजली की कमी है हरियाणा के अंदर, जो कि अभी धान के पीक सीजन में 2000 मेगावाट तक चली जाएगी। ये कमी हो जाएगी हरियाणा के अंदर। 12-12 घंटे के कट लग रहे हैं शहरों के अंदर। सोसाइटीज़ पूरी बैकअप पे चल रही हैं। गांव के अंदर 15 से 17 घंटे कट चल रहे हैं। ये अपने होर्डिंग में लिखते हैं जगमग कर दिए हमने सारे गांव, 24 घंटे बिजली दे दी। वहाँ पे 15-15, 17-17 घंटे के कट लग रहे हैं। इन स्थितियों को बदलने के लिए मैं आज ये सवाल लेकर के आया हूँ कि क्या मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में जो गलतियाँ की, हरियाणा को पावर सरप्लस से पावर डेफिसिट में ले आए, उसको क्या दुरुस्त करेंगे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के रूप में। अदानी जी की कंपनी के साथ जिस तरीके से इन्होंने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट को बीच में करेक्ट किया और रेट बढ़ा दिए बिजली के, और जो बिजली आपूर्ति है वो कम कर दी। 1400 मेगावाट की बजाय 1000 मेगावाट बिजली लेने पे हामी भर ली। 2.9292 रुपए में पहले बिजली मिलनी थी, 3.20 में कर दी प्रति यूनिट इन्होंने। तो क्या ये जो धोखा हरियाणा के लोगों के साथ किया था, महंगी बिजली खरीदी थी, क्या इसको रिविजिट करवाएंगे मनोहर लाल खट्टर जी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के तौर पर? ये भी मेरा सवाल है। और साथ ही साथ यमुनानगर पावर प्लांट को लेके हमने बहुत शोर मचाया, तो वो यमुनानगर पावर प्लांट बच गया, वरना उसको भाजपा बाहर भेज रही थी हरियाणा से। लेकिन उसके ऊपर काम क्यों नहीं शुरू हुआ अभी तक? मनोहर लाल खट्टर जी के फरवरी में ये कहने के बाद कि काम शुरू कर रहे हैं, 57 महीने में हो जाएगा, उसमें से कई महीने तो निकल गए, अभी तक वहाँ एक ईंट नहीं रखी गई। मंशा क्या है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की? काम क्यों नहीं शुरू हो रहा उस पावर प्लांट के ऊपर? ये हमारे सवाल हैं। और स्पष्ट तौर पे हम ये भी जानना चाहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, क्या वो हरियाणा के हितों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार के साथ मिल करके क्या फ्री बिजली और 24 घंटे बिजली हरियाणा के लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं? ये सवाल हरियाणा के लोगों के मन में है। अगर इसका उत्तर हाँ में नहीं है, तो 3 महीने बाद लोग ये मंशा रखते हैं कि वो आम आदमी की सरकार बनवा के खुद ही कर लेंगे ये काम, खुद ही अपनी बिजली मुफ्त भी करा लेंगे और 24 घंटे भी करा लेंगे। अनुराग जी, आपने वाटर इशू को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए हैं हरियाणा की, तो क्या आप आरोप लगा रहे हो और हरियाणा सरकार वाटर इशू को लेकर क्या कदम उठा रही है? नहीं, देखिए, मेरा कोई आरोप नहीं है। दिल्ली सरकार ने अपनी बात बहुत स्पष्ट तरीके से रखी है कि वहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा है और दिल्ली में करोड़ों लोग रहते हैं, वो भी अपने ही देश के लोग हैं, वो भी अपने ही भाई हैं, वो भी अपने पड़ोसी हैं। तो मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। उनकी नीयत पे संदेह होता है इस बात को लेकर के, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। इन मुद्दों के ऊपर गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और कर सकती है, उनकी कैपेबिलिटी लोग मानते हैं इन मामलों में। बाढ़ के वक्त में दिल्ली की तरफ ज़्यादा पानी डाइवर्ट कर दिया ताकि वहाँ के लोग डूब जाएं। अब जब पानी नहीं है तो दिल्ली की तरफ पानी कम कर दिया ताकि वहाँ के लोग प्यासे मरें। इस तरीके की राजनीतिक दुर्भावना रखना सही नहीं है। दिल्ली के लोग जब आपको मत करते हैं, लोकसभा में आपको भी मत किया, भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दिया है, तो कम से कम उनको प्यासा मत मारिए। वो आपके पड़ोसी हैं, अपने ही देश के लोग हैं, उनको जो पानी चाहिए वो पहुँचाना चाहिए। ढांडा जी, आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की है और कुरुक्षेत्र जो सीट पर चुनाव लड़ रहे थे उम्मीदवार, वो क्यों हार गए हैं, हार के क्या कारण हैं? और दूसरा, लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ क्या गठबंधन रहेगा?
देखिए क्या बहुत विस्तृत इस पे समीक्षा कल हुई है। जितने लोग भी चुनाव के काम से संबंधित जिम्मेदारियां जिनको दी गई थी वो सारे लोग मौजूद थे, सब पदाधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी, हमारे हरियाणा के अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी, सब लोग पदाधिकारी मौजूद थे और इस पे बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। सब तरीके की पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी पॉइंट्स थे हमने सब पे चर्चा की और उससे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इस चुनाव में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी निकल करके आई हैं। एक तो ये कि जेजेपी, इनेलो, बसपा जो दशकों से हरियाणा में राजनीति कर रहे हैं, इन सारे राजनीतिक दलों का पूरे हरियाणा का वोट अगर आप मिला लेंगे, उससे ज़्यादा वोट आम आदमी पार्टी ने एक सीट पे हासिल किया है, जो ये बताता है कि तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी अब स्थापित हो चुकी है हरियाणा के अंदर, लोगों ने स्वीकार कर लिया है और विधानसभा चुनाव में एक तीसरे विकल्प के रूप में हम मजबूती से खड़े होंगे। लोग इंतजार कर रहे हैं विकल्प का। हरियाणा के अंदर लंबे समय से वैक्यूम है हरियाणा की राजनीति में। तो आज इस समीक्षा से हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचे कि एक एक बूथ के ऊपर अपनी टीम को मजबूत करें, विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करें और लोगों तक अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को पहुंचाएं। ये थे मेरे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा। इन्होंने हरियाणा में लग रहे पावर कट को लेकर भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।